किया, लोगों को हकीकत बताया कि देखिए भाजपा और आरएसएस एक तरफ दिखाते हैं कि वो सरना आदिवासियों के हितैषी हैं, लेकिन उनकी सरकार जो है पूंजीपतियों के लिए सरना पवित्र सरना स्थलों को भी जो कि लैंड बैंक में डाला है। वो जो है कि सरना झंडा को उखाड़ कर फेंकने का विरोध करते हैं, ये उखाड़ कर फेंकने का ऐलान करते हैं, सरना झंडा को फाड़ते हैं। ये सारे वही तत्व हैं। ये लोग सरना को सनातन में समाहित करना चाहते हैं। ये सब चीज़ों की वजह से जो आप देखिए कि खूंटी में बीजेपी का खूंटा उखड़ गया, तोरपा में उखड़ गया। तो इनको आप लग रहा है कि सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैला के ही अगला चुनाव में शायद इनकी सत्ता वापस आएगी, इनको दोबारा कुर्सी मिलेगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, झारखंड के आदिवासी समझ गए हैं, भाजपा झारखंड में धर्मांतरण, आरक्षण और डीलिस्टिंग जैसे मुद्दों का फर्जी नैरेटिव बनाकर बेबुनियाद तथ्य पेश करते हुए, झूठा इतिहास पेश करते हुए इन लोग 13 साल 63 दिन तक शासन किया और उन दिनों क्या किया, आदिवासी को वनवासी बनाने का काम किया। सर कोयलकारों में जमीन बचाने वालों पर इन्होंने गोली चलवाया। ये पूरा इतिहास जो बीजेपी का है ना, इसकी वजह से बीजेपी झारखंड में कभी भी दोबारा वापस नहीं आ रहे हैं, चाहे जितनों कुछ भी कर ले। झारखंड के सभी आदिवासी जान गए। पहले तो ये आरएसएस बीजेपी वाले लोग सिर्फ ईसाई धर्म मान्य आदिवासियों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब उनको लगा कि जब से सरना अलग धर्म कोड की मांग ने जोर पकड़ा है, तब ये लोग सरना आदिवासियों पर भी जो है कि टारगेट कर दिया। इसीलिए देखिए सरना झंडा को इन्होंने फाड़ा, सरना झंडा को उखाड़ कर फेंकने का ऐलान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरना कोड मिलने से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उड़ा देंगे। अभी कह रहे हैं सरना को सनातन में समाहित कर देंगे। तो सरना अस्तित्व को भी ये लोग मिटा देना चाहता है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हम बात करेंगे कि जिस तरह से झारखंड में लगातार सरना सनातन धर्मांतरण डीलिस्टिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है, उसी बीच में एक बीजेपी नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, कोचे मुंडा हैं, उनका बयान आया है कि धर्मांतरित लोग सरना सनातन की एकता को तोड़ने के षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हमारे साथ लेखक गलक्ष्मण डुंगडुंग हैं बातचीत करने के लिए। तो हम जानते हैं कि कोचे मुंडा का बयान को कैसे देखते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है इनका। जोहार। जोहार जोहार। तो क्या कहेंगे दादा कोचे मुंडा के मुझे लिए? लगता है कि पूर्व विधायक माननीय कोचे मुंडा जो है, उनका ये कहना कि धर्मांतरित आदिवासी मतलब लोगों को कह रहा है कि ये लोग ये सरना और सनातन का एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बयान ही अपने आप में जो है कि हास्यास्पद है। इसलिए हास्यास्पद है, अगर देश में देखिए 80% जो है कि जनसंख्या जो है सनातन हिंदुओं की है, तो उनको भाई कौन तोड़ सकता है? वो अलग अलग कैसे हैं? उनको तो ब्राह्मणों ने ही तोड़ के रखा हो। ब्राह्मणों ने सबसे पहले 4 वर्ण बनाए, वर्णों में अलग अलग विभाजित किया, उसके बाद उनको जातियों में विभाजित किया। तो मानिए कोचे मुंडा को तो ब्राह्मणों को जो है कोसना चाहिए। जिस तरह से आपको याद होगा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार कहा कि ये जातियां जो है भगवान ने नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने बनाए। तो आप जिन्होंने पूरे जो है कि सनातन हिंदू समाज को तोड़ दिया है वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, उनको बोलिए ना, वो ब्राह्मण है उसके लिए असली दोषी। और ये ब्राह्मण जो है कि यूरेशिया से आए थे 3500 साल पहले। तो उनको बोलने के बजाय मैं हमेशा देखता हूँ, बार बार दिखिएगा, जितना भी बीजेपी के नेता हैं ऐसा दिखाएंगे, बार बार कहेंगे कि आदिवासी दलित और ओबीसी के दुश्मन मुसलमान और ईसाई मिशनरी है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है ओबीसी दलित और आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन तो स्वर्ण है। कैसे? आरक्षण को देख लीजिए। एक तरफ तो नैरेटिव देते हैं यही ब्राह्मण लोग, सवर्ण लोग, कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सभी को कहते हैं हम हिंदू हैं। जब चुनाव का समय आता है, जैसे ही गद्दी पर बैठ जाते हैं, दलित ओबीसी आदिवासी का वोट लेकर गद्दी पर बैठ जाते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं? तुम्हारा आरक्षण देश तोड़ने वाला है, इसलिए आरक्षण को खत्म करना चाहिए। तो विगत
कई वर्षों से अगर आप देखिएगा, ओबीसी, दलित और आदिवासी का आरक्षण का विरोध कौन करता है? क्या कभी मुसलमानों ने आरक्षण का विरोध किया? क्या ईसाइयों ने आरक्षण का विरोध किया? दलित, आदिवासी और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण का विरोध शुद्ध रूप से सवर्णों ने किया, अभी भी करते हैं। वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को भी खत्म करने की मांग करते हैं। उसके अलावे यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन, जो ओबीसी, दलित और आदिवासी बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आया था, उसका विरोध किया ईसाई मिशनरियों ने किया धर्मांतरित ईसाइयों ने किया जो है कि आपका मुसलमानों ने किया। किसने किया? शुद्ध रूप से सवर्णों ने किया। तो ये जानबूझ के ऐसा दिखाते हैं कि ओबीसी, दलित और आदिवासी का असली दुश्मन जो है वो मुसलमान और ईसाई हैं, जबकि हकीकत देखिएगा तो ओबीसी, दलित और आदिवासी का असली दुश्मन जो है कि यही स्वर्ण लोग हैं, यही ब्राह्मण लोग हैं। दलितों के सामने यहाँ पर घड़ा कौन टांगता था? पीछे झाड़ू कौन टांगता था? दलित महिलाओं से स्तन टैक्स कौन लेता था? क्या मुगल शासकों ने लिया? क्या अंग्रेजों ने लिया? यही तो स्वर्ण राजा ने ही तो लिया। सती प्रथा से लेके जितना भी चीजें आई, आपका देवदासी प्रथा, ये सब किसका था? सब जो है कि इन ब्राह्मणों का देन। तो उनको जो है, मानिए कोचे मुंडा को बोलिए कि असल में जो है सनातन धर्म को अगर कोई कमजोर किया है वर्ण और जाति व्यवस्था में विभाजित करके, तो खुद जो है कि ब्राह्मण लोग है, इसलिए उनको बोले, ना कि किसी और को बोले। लेकिन दादा, जिस तरह से लगातार यहाँ झारखंड में देखा जा रहा है, सरना, ईसाई या धर्म जो भी डिस्टिंग, तो लोग लोग इस तरह से भी बात कर रहे हैं कि इस बार बंगाल जीते हैं, अगला बार झारखंड का। इस पर आपका क्या है? ये तो सबको दिख रहा है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि झारखंड जो है, जहाँ पर देश का 40% खनिज संपदा है। अब झारखंड के चारों तरफ देखिएगा तो कमल खिला हुआ है। अगर आप पूरब में जाएंगे तो बंगाल हो गया, जिस पर रिसेंटली कमल खिला। पश्चिम में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इधर दक्षिण में जाएंगे तो उड़ीसा, इधर उत्तर में जाएंगे तो आपको बिहार। तो अभी एकमात्र राज्य जो है वो झारखंड है, और झारखंड को ये किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा है और पूरा देश का जो डेमोक्रेसी है उसको अभी कॉरपोरेट ही चला रहा है, चाहे वो आपका अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, ये सारे लोग चला रहे हैं। तो ये सारे लोग चाहते हैं कि झारखंड को जल्द से जल्द कब्जा करके यहाँ जो भी मिनरल्स रिसोर्सेस है, चाहे कोयला है, आयरन ओर है, या दूसरे बॉक्साइट है, ये सारे चीज़ों को कब्जा कर लिया जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा नज़र अडानी की है। वो अभी कोशिश कर रहे हैं सेल के अंदर में घुस के वहाँ का आयरन और सराना का कब्जा करने के लिए, सब कुछ चीज़ें चल रही है। तो यहाँ बीजेपी की सरकार जैसे ही आएगी, चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे जब 2014 से 19 के बीच भाजपा की सरकार थी झारखंड में, तो आपको याद होगा कि गोड्डा में क्या हुआ था। आदिवासियों के खेतों में लहलहाती धान की फसल पर बुलडोजर चलाकर वहां अडानी का पावर प्लांट स्टैब्लिश कर दिया गया। वहां मूलवासी रैयतों का भी जमीन छीन लिया गया। तो यही मूल वजह है जिसकी वजह से झारखंड को कैसे भी करके लोग कब्जा करना चाहते हैं। और यहाँ जितना भी नैरेटिव बन रहा है उसका पूरा केंद्र बिंदु 2029 का विधानसभा चुनाव है। ये लोग चाहते हैं कि एक तरफ सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई किया जाए, दूसरे तरफ सरना सनातन एक है बोल के आदिवासियों को जो है कि जो दूसरे गैर आदिवासी है उनके साथ जोड़ा जाए, और वो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट बीजेपी के लिए वोट सुरक्षित करना, बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ करना होगा। अब अभी मैं देख रहा था ये जो कोचे मुंडा साहब का जो ये बयान है, उसी में आप देखिएगा तो कई लोगों ने भाषण दिए उस कार्यक्रम में कि सरना सनातन एक है। मैं कहता हूँ, पूछता हूँ, जो चीज एक रहता है उसको एक करने की बोलने पड़ती है क्या? जैसे आप अगर दो भाई हैं, क्या पब्लिक में जा जाके बोलते हैं हम दोनों भाई एक हैं, हम दोनों भाई एक हैं, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना। जो एक नहीं रहेगा उसी को ना आप बार बार बोलेंगे। और इन लोगों को भी, आरएसएस वालों को, बीजेपी को, उनके धांगरों को, सबको पता है सरना और सनातन ना कभी एक थे, ना कभी एक है, ना कभी एक होंगे। और इसीलिए जो है कि जबरदस्ती ये फर्जी नैरेटिव चलाया जा रहा है।
इसमें आप देख लीजिए, जैसे हिंदू धर्म, सिख, बौद्ध, जैन, ये सभी धर्म एक ही हैं। इसलिए कभी नैरेटिव आप नहीं सुनते होंगे कि ये एक है बोल के नैरेटिव देता है, नहीं देता है ना। इन सभी धर्मों पर हिंदू धर्म से संबंधित जो 4 कानून हैं, सब लागू होते हैं। लेकिन आदिवासियों पर ये जो हिंदू धर्म के 4 कानून हैं, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, है ना? या हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो, क्या ये सब कानून लागू होता है आदिवासियों पर? नहीं लागू होता है। बीजेपी सरकार ने खुद ये उत्तरांचल की सरकार, उसने कॉमन सिविल कोड से आदिवासियों को अलग रखा। क्यों भाई, जब सरना सनातन एक है तो आपको तो रखना चाहिए। क्यों अलग? एक तरफ नैरेटिव देते हैं सरना सनातन एक है, दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए जो आप कानून बनाते हैं उससे आदिवासियों को अलग रखते हैं। आप ही खुद कानून बना के बता रहे हो कि वो अलग है, और फिर इधर फर्जी नैरेटिव दे रहे हैं कि सरना सनातन एक है। और ये नैरेटिव कब आया? 2014 में। अगर सरना सनातन एक ही रहता तो 2014 में सरना सनातन एक है का नारा देने, नैरेटिव बनाने का क्या जरूरत था? है ना? और ठीक इसको ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि गाय और भैंस दोनों को एक बता रहे हैं। तो क्या गाय और भैंस दोनों एक होता है क्या? जैसे ये लोग कहते हैं कि सरना का और सनातन का कुछ पूजा पद्धति एक है, मिलता जुलता है। तो भाई यहाँ तो गाय भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, तो गाय और भैंस को दोनों को एक बता दीजिए। बोले कि दोनों तो दूध देती है, और दोनों का दूध जो है कि हम लोग छीन के पीते हैं, छीनते ही है ना। गाय, ऐसे बताया लिखा जाता है, गाय दूध देती है। गाय दूध अपने से देती है क्या? उनको आप पहले जो है कि उसका बच्चा को छोड़ दीजिए, वो सब बच्चा दूध पी लेगा, उसके बाद आपको दूध नहीं मिलेगा। तो गाय और भैंस दोनों से दूध छीनते हैं, इंसान छीनते हैं, उसके बाद कहते हैं कि गाय दूध देती है, दूसरे भैंस दूध देती है, तो भाई दोनों को बोलो दोनों एक ही है। तो और उसके बाद देखिए दूसरी बात, उसी तरह क्या दानव और देवता एक हैं? अगर आप कहेंगे दानव और देवता एक हैं, इसको आप स्वीकार करते हैं, तब तो हम कहेंगे भाई दानव और देवता एक हैं, तो सरना सनातन भी एक है। अब ब्राह्मणों ने क्या कहा कि वो उन्होंने खुद को श्रेष्ठ घोषित किया और दूसरों को तुच्छ घोषित किया, हम लोगों को तुच्छ घोषित किया। तो आप सोचिए, जब सरना सनातन एक ही है तो फिर ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ और बाकी लोगों को तुच्छ घोषित करने का क्या मतलब है? उसी तरह खुद को घोषित किया कि वो देवता है, ब्राह्मण जो है वो देवता है, और बाकी लोग, आदिवासी लोग तो दानव है। इसीलिए देखिए दुर्गा पूजा में जो महिषासुर को, हाँ, जिसको दिखा रहे हैं मतलब एक जानवर के रूप में, वो क्या है? असुरों का राजा महिषासुर। उसको आप तो एक आदिवासी राजा को आप एक दानव के रूप में दिखाते हैं दुर्गा पूजा में, है ना? और उसको माता दुर्गा मार रही है। तो जब सरना सनातन एक ही है तो आपको एक आदिवासी असुर आदिवासी का राजा को मारने का और उसको दानव के रूप में दिखाने का क्या जरूरत है? इसका मतलब आप दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो सही है, तभी ना आप दिखा रहे हैं कि आप दानव। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का बजप्ते जजमेंट में मेंशन किया हुआ है। आप देखिएगा, कैलाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसका पैराग्राफ 34 पढ़ लिया जाए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासियों को आसुर और दानव कहा गया। तो आदिवासियों को आसुर और दानव किसने कहा? ब्राह्मणों ने ही कहा ना। तो एक तरफ आदिवासियों को आप आसुर और दानव का बताते हैं, और दूसरी तरफ आप कहेंगे सरना सनातन एक है, उसका नैरेटिव देंगे, बनेगा? नहीं ना चलेगा। आदिवासी खस्सी और जो है कि इसका बलि चढ़ा रहा है मुर्गे का, आप बलि चढ़ा रहे हैं भैंस और बकरे का, है ना? शुद्धिकरण आप गंगाजल से कर रहे हैं, आदिवासी सफेद मुर्गा का खून से कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर। आप व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, आपके 36 करोड़ देवी देवता जो भी हैं, वो सब व्यक्ति पूजा है, प्रतिमा की पूजा है। यहाँ पे आदिवासी भगवान मान के पूरा प्रकृति की पूजा कर रहा है। वो खोज रहा है कि मरंगबुरु आमदो उकारे, कि मरंगबुरु आप कहाँ हैं, जंगल में किधर हैं? तो वो जो है कि निराकार ईश्वर की पूजा कर रहा है, पूरा प्रकृति को ही मान के चल रहा है कि इसी प्रकृति में हमारा भगवान रहता है। तो कहीं से कुछ मिलता जुलता नहीं। तो ये फर्जी नैरेटिव बना के, वो फर्जी नैरेटिव क्यों बनाते हैं? ताकि सरना आदिवासी मान लेंगे कि हाँ ये भी जो है कि हम भी उनके साथ है। असल खेल इसका ये है, जानते हैं
अवधेश जी, असल खेल ये है कि डीएनए रिपोर्ट 2018, 19 और 24 में साबित हो चुका है कि आर्य लोग सनातन हिंदू धर्म के वाहक आर्य जिन्होंने इस धर्म की उत्पत्ति की है, वेद लिखा है, ये लोग इन यूरेशिया से मात्र 3,500 साल पहले भारत भूमि में आए। और जब ये लोग यहाँ आए तब तक यहाँ आदिवासी लोग हजारों साल से पहले रहते थे। तो हजारों साल से जो लोग रह रहे थे यहाँ, उनका अपना अलग धर्म है कि आपका धर्म को मानेगा। अगर आप आर्य लोग बाहर से आए और आदिवासियों का अपना धर्म नहीं था, तो आपका ही धर्म को मान लेता ना। तब आदिवासियों का अपना पुजारी क्यों होता? ब्राह्मण को ही पुजारी मानता। जिस तरह से सनातन हिंदू धर्म के अंदर देखिए 3,000 जातियां और 25,000 उपजातियां हैं, उस सभी लोगों का पुजारी एक ही है, ब्राह्मण। और यहाँ पे आदिवासियों में 700 से ज्यादा समुदाय और सभी समुदायों का अपना अपना पुजारी क्यों है? क्यों वो लोग ब्राह्मण से पूजा नहीं करवाते हैं? जब आप सरना सनातन एक है बोल के नैरेटिव देते हैं, सब कुछ अलग है, उसके बाद भी ये फर्जी नैरेटिव देते हैं ताकि सनातन धर्म को हिंदू धर्म में समाहित कर दे। और मैं ये भी आपको कहता हूँ, यदि सरना और सनातन दोनों एक ही है, तब जनजातीय सुरक्षा मंच और ये वनवासी कल्याण केंद्र के लोगों को सरना झंडा को फाड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों ये लोग सरना झंडा को फाड़ते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप लोग जो है ये हनुमान झंडा को रखिए, भगवान राम का पूजा कीजिए, ऐसे बोलना क्यों पड़ता है? अभी जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव खुलेआम ऐलान कर दिया कि गर्दन कटाना पड़े या नाक, सरना को सनातन में समाहित करके रहेंगे। तो जब सरना सनातन एक ही है, तो सरना को आप सनातन में समाहित करने का ऐलान क्यों करते हैं भाई? है ना। उसके बाद यहाँ गणेश राम भगत, जो पूर्व मंत्री हैं, भाजपा नेता है, जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अनगढ़ा आते हैं और सरना झंडा को सभी आदिवासी घरों से उखाड़ कर फेंकने का ऐलान करते हैं। ये सब चीजें क्यों करनी पड़ता है? इससे बहुत स्पष्ट है कि सरना सनातन न कभी एक थे, न कभी एक हैं, न कभी एक होंगे, अलग अलग हैं। और ये नैरेटिव तब ज्यादा लोग फैला रहा है जब सरना कोड की मांग बड़े पैमाने पर उठ रहा है। और अभी ये भी समझ लीजिए अवधेश जी, जब सरना सनातन एक ही है, तो भाई उनको सरना कोड देने में आपको तकलीफ क्यों हो रही है? उस हिसाब से तो इनको तो आरएसएस बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तुरंत सरना कोड इनको दे देना चाहिए। क्योंकि इनको जब सिख को, बौद्ध को, जैन को अलग कोड देने में उनको तकलीफ नहीं हुआ, तो सरना को अलग कोड देने में इनको तकलीफ क्यों हो रहा है? लेकिन अगर मान लीजिए आप दो भाई हैं, दोनों एक ही माँ बाप के हैं, आप दोनों एक हैं, तो आप अपना भाई मांग रहा है, उसको एक गिलास पानी नहीं दीजिएगा? आपको क्यों दिक्कत होगा? आप पड़ोसी को पानी दे रहे हैं। तो उसी तरह जब आप सिख, बौद्ध और जैन को आप कोड दे दिया, तो सरना को अलग कोड देने में तकलीफ क्यों? तकलीफ इसीलिए है कि आदिवासियों का अलग धार्मिक पहचान हो जाएगा। आदिवासी को जिस तरह से वनवासी में ये लोग जो है कि पहचान को फिक्स कर देना चाहते थे, उसमें फेल हो गए। अब सरना को सनातन में समाहित नहीं कर पाएंगे, तो भारत देश असल में आदिवासियों का है, डीएनए रिपोर्ट में साबित हो गया। और सरना को जैसे ही मिलेगा, आदिवासियों का एक अलग ही पहचान, धार्मिक पहचान बन जाएगा। इसीलिए डर से सरना सनातन एक है का ये फर्जी नैरेटिव बनाकर सरना को सनातन में समाहित करना चाहते हैं, आदिवासी को वनवासी में जो है कि फिक्स कर देना चाहते हैं, और आदिवासी पहचान को, अस्तित्व को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। इसीलिए सरना सनातन एक का फर्जी नैरेटिव दिया जाता है। लेकिन दादा, एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता है ककरिया मुंडा, उनका भी एक बयान आया था कि झारखंड में आरक्षण पाने के लिए ईसाई भी खुद को बताते हैं जनजाति। ये तो पता नहीं कौन दुनिया से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसे लोग हैं जो लोग झारखंड आंदोलन के लोग विरोध करते थे। झारखंड अलग राज्य आंदोलन जब मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 1930, 40 और 50 के दशक में चला, तब ये लोग कहते थे ये जो है ईसाई मिशनरियों का देश तोड़ने वाला अलगाववादी आंदोलन, ये झारखंड अलग राज्य का आंदोलन नहीं है। और जब झारखंड अलग राज्य बन रहा था, तब भी इनको झारखंड नाम पसंद नहीं था। ऐसे लोग हैं ये लोग। आदिवासी शब्द से ये करिया मुंडा साहब नफरत करते हैं, वो वनवासी है।
तो जो लोग आदिवासी शब्द से आरएसएस और बीजेपी में जितना भी आदिवासी है, वो लोग आदिवासी शब्द से नफरत करता है। अभी ये लोग गए थे ना वहाँ दिल्ली जनजातीय समागम में, डिलिस्टिंग कराने गया था, वनवासी बना के माननीय अमित शाह जी ने भेज दिया। ये लोग हंसी खुशी से खुद को वनवासी बोल रहा है। वनवासी मतलब जंगली, जंगल में रहने वाले के अलावा इनकी कोई पहचान नहीं। लेकिन हम आदिवासी लोग हैं। आदिवासी मतलब भारत देश के प्रथम निवासियों के वंशज। आदिवासी मतलब देश के जल जंगल जमीन के मालिक, वो लोग हैं हम लोग। तो जिन लोगों को आदिवासी शब्द पसंद नहीं, जिन लोगों को झारखंड शब्द पसंद नहीं, ये लोग आरएसएस और बीजेपी का गुलामी करता है। तो दिल्ली से जो भी इनको कहा जाएगा उसी चीज को नैरेटिव फैलाएगा। इन लोग का फर्जी चीज करना ही इनका काम है। आप समझ लीजिए, इनको तो झारखंड में ही नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि झारखंड शब्द ही जो है कि मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों का दिया हुआ, जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये लोग जो है ना, सारे फर्जी नैरेटिव फैलाते हैं। इनका राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो चुका है यार। और इन्हीं की वजह से जो है कि बीजेपी, आप सोचिए, जब भाजपा की सरकार थी झारखंड में 2014 और 19 के बीच में, 2016 में लैंड बैंक बनाया, सारे शरणस्थल देसौली और जहरथान को लैंड बैंक में डाला। इन लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? सरना सनातन एक है बोलता है, लेकिन विरोध नहीं किया। क्यों भाई? आपका तो धर्म स्थल को भी जो कि पूंजीपतियों को दे रहे हैं। तो ये लोग ना आदिवासी का है, ना सरना का, किसी का नहीं है। ये लोग अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए इस तरह से फर्जी नैरेटिव फैलाते रहता है, नफरत फैलाते रहता है, ताकि सरना ईसाई के नाम पर आदिवासी लोगों के बीच मुर्गा लड़ाई हो और उसका फायदा बीजेपी को मिले। लेकिन दादा एक चीज और हमको देखने में अभी आप लोग देख भी रहे होंगे, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग या तमाम जो बीजेपी के ऐसे हैं अभी खुटी तरफ खूब प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं आप? कारण वही है कि जिस तरह से इन्होंने खूंटी जिला का मैं निकाला, एक जिला का 541 सरना स्थलों का पूरा जमीन 488 एकड़ को लैंड बैंक में डाल दिया था। जब इसको लेके हम लोगों ने पूरे खूंटी जिला में प्रचार प्रसार किया, लोगों को हकीकत बताया कि देखिए भाजपा और आरएसएस एक तरफ दिखाते हैं कि वो सरना आदिवासियों के हितैषी हैं, लेकिन उनकी सरकार जो है पूंजीपतियों के लिए सरना पवित्र सरना स्थलों को भी जो कि लैंड बैंक में डाला है। वो जो है कि सरना झंडा को उखाड़ कर फेंकने का विरोध करते हैं, ये उखाड़ कर फेंकने का ऐलान करते हैं, सरना झंडा को फाड़ते हैं। ये सारे वही तत्व हैं। ये लोग सरना को सनातन में समाहित करना चाहते हैं। ये सब चीजों की वजह से जो आप देखिए कि खूंटी में बीजेपी का खूंटा उखड़ गया, तोरपा में उखड़ गया। तो इनको आप लग रहा है कि सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैला के ही अगला चुनाव में शायद इनकी सत्ता वापस आएगी, इनको दोबारा कुर्सी मिलेगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, झारखंड के आदिवासी समझ गए हैं, भाजपा झारखंड में धर्मांतरण, आरक्षण और डीलिस्टिंग जैसे मुद्दों का फर्जी नैरेटिव बनाकर बेबुनियाद तथ्य पेश करते हुए, झूठा इतिहास पेश करते हुए, इन लोग 13 साल 63 दिन तक शासन किया। और उन दिनों क्या किया? आदिवासी को वनवासी बनाने का काम किया, सरना को सनातन में समाहित करने का काम किया, आदिवासियों की जमीन को, गैर आदिवासियों को बड़े पैमाने पर कब्जा करने के लिए इन्होंने पूरा 5वीं अनुसूची को खोला। यहाँ 3 औद्योगिक नीति बनाया, 2001 में, 2012 में और 2016 में। पूंजीपतियों को यहाँ पे भर दिया, 5वीं अनुसूची में बाहरी जनसंख्या को भर दिया। जो आदिवासी जल जंगल जमीन, अपना गांव, अपने इलाका को बचाने के लिए लड़े, उनमें से 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किया, अब्राहम मुंडू पर गोली चलाया, सीएनटी एसपीटी कानून को जो है कि 3 मिनट में विधानसभा में संशोधन किया, कोयलकारों में जमीन बचाने वालों पर इन्होंने गोली चलवाया। ये पूरा इतिहास जो बीजेपी का है ना, इसकी वजह से बीजेपी झारखंड में कभी भी दोबारा वापस नहीं आ रहे हैं, चाहे जितनों कुछ भी कर ले। झारखंड के सभी आदिवासी जान गए। पहले तो ये आरएसएस बीजेपी वाले लोग सिर्फ ईसाई धर्म मानने आदिवासियों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब उनको लगा कि जब से सरना अलग धर्म कोड की मांग ने जोर पकड़ा है, तब ये लोग सरना आदिवासियों पर भी जो है कि टारगेट कर दिया। इसीलिए देखिए, सरना झंडा को इन्होंने फाड़ा, सरना झंडा को उखाड़ कर फेंकने का ऐलान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरना कोड मिलने से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उड़ा देंगे। अभी कह रहे हैं सरना को सनातन में समाहित कर देंगे। तो सरना अस्तित्व को भी ये लोग मिटा देना चाहता है।
तो इनकी सच्चाई जनता के सामने आ गई है। ये न सरना आदिवासियों के हैं न और बाकी आदिवासियों के हैं, ये किसी के नहीं है। इनको बस सत्ता चाहिए और यहाँ का जल जंगल जमीन खनिज संपदा चाहिए। इसके लिए ये लोग आदिवासी पहचान को वनवासी में समाहित करना चाहते हैं और सरना को सनाहे तन में समाहित करके आदिवासियों का पूरा अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। इसलिए सभी आदिवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो ये लोग हम लोगों को आपस में सरना ईसाई के नाम से मुर्गा लड़ाई करा के हम लोगों का अस्तित्व को मिटा देगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लेखक लखनऊ की बात। हम लोग बात शुरू किए थे कि धर्मांतरित लोग सरना सनातन एकता को तोड़ने का प्रयास करिए, कोचे मुंडा का बयान था। दूसरा था कि झारखंड में आरक्षण पाने के लिए ईसाई भी खुद को जनजातीय कहते हैं, ये करिया मुंडा का बयान था। ये दोनों बयान पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से गलसन साहब बताया कि इन लोग का जो बयान है ये बीजेपी के वोट बैंक की तरह है, बयान है कि सरना का वोट जो है बीजेपी को पड़े। ये इसीलिए लगातार नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो वो यहीं पर कह रहे हैं कि जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग, तमाम लोग, जिस तरह से लोग लगातार ने बोलते हैं कि सरना कोड मिलेगा तो हम लोग कोर्ट से उसको उड़ा देंगे, या जिस तरह से उन लोग लगातार खुट्टी में एक दिवसीय धरना या जो भी एक दिवसीय अपने सम्मेलन भी कर रहे हैं, उस पर भी बात को अपना रखे कि क्यों उन लोग खुट्टी को चुन रहे हैं। स्पष्ट कर रहे हैं कि जब अगर सरकार था उसमें जितना भी सरना स्थल था तमाम जो था उसको लैंड बैंक में उन लोग डाल दिए थे। उसके बाद उनको सत्ता चली गई रघुवर बीजेपी का। अब कोशिश लगातार कर रहे हैं कि सत्ता में उन लोग फिर से एक बार झारखंड में आए, लेकिन कह रहे हैं किसी तरह से कुछ कर ले, झारखंड में सत्ता में उन लोग आने वाले नहीं है बीजेपी। लगातार ये गलसंदा लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो आदिवासी हैं वो इन लोग का जो नैरेटिव है उसको समझें और सोचें, नहीं तो मुर्गा लड़ाई की तरह इन लड़ाते रहेंगे और फिर जब सत्ता में आएंगे तो जिस तरह से रघुवर सरकार में हुआ था उस तरह से फिर हो सकता है। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र को जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।